जय हिंद दोस्तों। और मैं आपके अपने यादबिंद स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और प्रीवियस क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो आज उसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े से जो एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट में क्वेश्चन रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है बेटा, है ना। तो चलो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट 679 के पावर 32 प्लस 817। अब यहाँ पर आप देखो, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि सभी में कैसे साइन है प्लस, तो आपको इंडिविजुअली सबका यूनिट डिजिट निकालना है और फिर सबको क्या कर देना है, प्लस। ठीक है बच्चा। तो देखो मैंने आपको ग्रुप के बारे में बताया, तो आप ग्रुप देखते रहो, उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 4 और 9 किस ग्रुप में आता है, आपका सेकंड ग्रुप में। और सेकंड ग्रुप में हम लोग क्या चेक करते हैं, पावर ऑड है या इवन। यहाँ पे पावर कैसी है बच्चा, इवन। सम, तो सम होता है तो हम क्या रख देते हैं, 2। 7, 2, 3, 7, 8 किस ग्रुप में आता है, फोर्थ ग्रुप में। तो यहाँ पे आ गया आपका 7। थर्ड ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाई 84 को 4 करेंगे, तो यहाँ से रिमाइंडर आपका आएगा 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर कितनी रख देते हैं बच्चा, 4। 0, 1, 5, 6 फर्स्ट ग्रुप में यूनिट डिजिट क्या रहता है, सेम। 0, 1, 5, 6 यूनिट डिजिट क्या रहेगा बच्चा, सेम। आपको बस एक बार ग्रुप के बारे में समझ लेना है। तो ये फर्स्ट ग्रुप का जो नंबर्स हैं उसमें यूनिट डिजिट कैसा रहेगा बच्चा, सेम। यहाँ से आप देखिएगा 9 की पावर 2 81, यहाँ से क्या आएगा 1। 7 का पावर 4, अब 7 की पावर 4 को आप मैंने क्या बताया था, 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, तो 49 इंटू 49। आप 7 की पावर को 4 को क्या लिख सकते हैं, 49 इंटू 49। तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चा, 1। और यहाँ से यूनिट डिजिट 6 और यहाँ से बच्चा 5। सब में प्लस है, आप सभी नंबर को ऐड करोगे, 8 और 5 13, और 13 का बच्चा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इंडिविजुअली सभी का एक एक यूनिट डिजिट निकालना है और आपस में सभी को फिर ऐड कर देना है। क्लियर है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ आपसे पूछा गया है 4 इंटू 3 3 4 5 6 इंटू 4 3 n का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका यूनिट डिजिट कितना आता है, n प्लस 2। तो एक बात बताओ, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 8। और यहाँ से फिर किसके में मल्टीप्लाई करोगे, n में। तो यहाँ से जो यूनिट डिजिट आएगा बच्चा वो कितना आएगा, 8n। यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चा, 8n। और आपको 8n का यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, n प्लस 2। ये यूनिट डिजिट नहीं है आपका 8n। 8n क्या है, एक रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप 8n इक्वल टू n प्लस 2 जब लिखेंगे ना, तो ऑप्शन की सहायता से यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे, फिर उससे कंपैरिजन करेंगे यूनिट डिजिट कहाँ सेम आ रहा है। अगर आप 1 रखते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, और वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अगर आप 8 रखते हो तो यहाँ 8 इंटू 8 64, और वहाँ हो जाएगा 0। यहाँ आप 3 रखते हो तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 24, और यहाँ कितना आएगा 5। लेकिन जब आप पुट n इक्वल टू 6 रखोगे, कितना रखोगे, 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 48। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8। और यहाँ पे n इक्वल टू 6 रखोगे तो भी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8। तो आपका n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, 6। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन की हेल्प से करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। आपसे पूछा गया है पहले 111 पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे आपको पहले ये पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। इन दो में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं बच्चा प्राकृतिक संख्याएं, और आपका होल नंबर को बोलते हैं पूर्णांक।
तो आपका जो नेचुरल नंबर होता है बच्चा वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं होल नंबर की, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चा? 0 से। 0 1 2 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्लियर है? नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होता है आपका 0 से। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? होल नंबर के बारे में। कितने होल नंबर? 111। तो बच्चा अगर मैं 111 की बात करूं तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 1 2 और ये कहाँ तक जाएगा आपका? 110। क्यों? टोटल आपको कितने नंबर लेने हैं? 111। तो एक 0 आ चुका है तो 110 तक जाएगा। अब आप जब इन्हें ऐड करोगे, सम, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो अब आप ये देखिएगा कि आपको ऐड किस तरीके से कर सकते हैं आप। तो ऐड करने के लिए आप या तो अर्थमेटिक समांतर श्रेणी लगाओ या फिर क्या कर सकते हो? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। आप अगर 0 को हटा दोगे ऐड करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है बच्चा? एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी? 110। जहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 110। तो यहां से आएगा आपका 110 n प्लस 1 111 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 55। अब 55 इंटू 1 करोगे तो 5 इंटू 1 यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका? 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया होल नंबर के बारे में और आपसे ये भी जानने की कोशिश की गई है कि आपको समांतर श्रेणी या n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट 66049। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? अंडर रूट निकालना है। किसका? 66049। ठीक है, देखो अगर आप इसके यूनिट डिजिट को देखते हो, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखोगे तो 9 से किस किस का ये अंडर रूट निकल सकता है? एक तो 3 का यूनिट डिजिट का या फिर आपका 7 का। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी का यूनिट डिजिट क्या होता है? 9। तो आपको इसका सिंपली अंडर रूट निकालना होगा। जो अंडर रूट कितना आएगा बच्चा इसका? 257 और यहाँ से फिर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका? 7। बात समझ पा रहे हैं? तो कभी भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आया था, जैसे इस ऑप्शन में यहाँ पर आपका 7 या 3 में से एक नंबर दिया होता तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे क्योंकि यूनिट डिजिट 9 है, इसका अंडर रूट या तो 3 से आएगा नंबर या फिर कौन सा नंबर आएगा? 7। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा बच्चा? 7। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो आपसे यूनिट डिजिट पूछा है 279 प्लस 167 मल्टीप्लाई 342। तो यहाँ पर आपको बोर्ड मास यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस भी हो रहा है और क्या हो रहा है बच्चा? मल्टीप्लाई। तो बोर्ड मास क्या कहता है आपका? बोर्ड मास पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। बोर्ड मास ये कहता है कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, किस मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो यहाँ डिवाइड पहले होगा, एडिशन बाद में, यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट। तो ब्रैकेट बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है बच्चा ऑफ, डी से डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्ट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। चलो इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 279 प्लस 167 मल्टीप्लाई 342। तो सबसे पहले आपको इस ऑपरेशन से यूनिट डिजिट निकालना है। तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14 और यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चा आपका? 4 और यहाँ से यूनिट डिजिट आपका आया 9। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13 और 13 से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका? 3। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप क्वेश्चन को इस तरीके से ना करके आप सबसे पहले बोर्ड मास लगाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और सभी नंबर का स्क्वायर कर दिया गया है। सभी नंबर का क्या कर दिया गया है?
स्क्वायर। तो आप सिंपल है, यहाँ से यूनिट डिजिट उठाओ, उसका स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं पहले बात करूँ 1570, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है ना। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो ये फर्स्ट ग्रुप से है, फर्स्ट ग्रुप में आपका क्या आएगा 0। 1 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा बच्चा 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा 4, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। फिर उसके बाद सभी में कैसा साइन है आपका ऐड का, तो यहाँ से आप इन सब नंबर को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 14, और 14 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आपसे प्रोडक्ट पूछा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में जब कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, जब हम लोगों ने किया था 81, 82, 83, 84, 85, 86, और ये कहाँ तक मल्टीप्लाई करना था बच्चा 87, 88 और 89। अब देखो जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। मैंने आपको क्या बताया था, एक बार अगर 0 आ जाए, एक बार यूनिट डिजिट में क्या आ जाए 0, फिर आप उसका किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या रहता है 0। अब देखो यहाँ से तो आपका यूनिट डिजिट इससे 85 से क्या आ गया 5, और जैसे ही आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से 2 और यहाँ से बच्चा 5, तो ये क्या आ गया 0। अब बाकी के जो नंबर बचे हैं उनसे कोई भी रिमाइंडर आएगा, कोई भी यूनिट डिजिट आएगा, आप उसका जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा बच्चा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना होगा आप लोगों को अच्छे से। देखो यहाँ पर आपसे बोला है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5। मैं एक बार इसलिए लिख के बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे इस बात को। और 6 की पावर 5, 7 की पावर 5, 8 की पावर 5, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 9 की पावर 5, 10 की पावर 5, और ये नंबर आपका कहाँ तक जाएगा इस तरीके से 99 की पावर 5, ठीक है। अब देखो ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से आप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। देखो अगर आप 1 की पावर 5 करते हो तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, 1 की पावर 5 करते हो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। इसी तरीके से आप इसका करोगे तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 की पावर 5 क्या होता है 32। 3 की पावर 5 करोगे तो भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 3। 4 की पावर 4 करोगे तो भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। तो आप जिन नंबरों को पावर सॉल्व करोगे तो यहाँ से यूनिट डिजिट हमेशा कितना आ रहा है 6, 7, 8 और ये 9, और 10 से क्या आएगा बच्चा 0। 10 से क्या आएगा 0। फिर आप 11 से करोगे तो वो भी तो 1 का स्क्वायर 1 की पावर 5 हो जाएगा, और 12 का करोगे वो 13, 14। तो ये जो सीरीज़ है बार बार रिपीट होती रहेगी, ये जो सीरीज़ है वो रिपीट होती रहेगी। अब आपको ये समझना है कि 1 to 9 तक आप ऐड करते हो, तो अभी हमने क्या बताया था n इंटू n प्लस 1 बाई 5। n नेचुरल नंबर का एडिशन क्या बताया था n प्लस 1 बाई 2। n कितना मान लिया 9, n प्लस 1 10। तो यहाँ से आप देखोगे 5, तो यहाँ से 9 पंजे 45, और यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आया 5। लेकिन ये जो पेयर हैं ये 1 to 10 तक, ऐसे कितने पेयर बनेंगे 1 से लेकर 99 तक, बताइए 1 से 99 तक कितने पेयर बनेंगे 10 बार बनेंगे ना। 1 to 10, फिर 11 to 20, 21 to 30, इस तरीके से आप देखोगे तो कितनी बार बनेंगे 10 बार। तो ये जो 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, ये कितनी बार आएगा बच्चा 10 बार, और यहाँ से यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 0। यहाँ से यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 0, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0। अब ये वाली बात तो हो गई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से इसका आंसर होगा।
अब अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता और अगर आप इस तरीके से करते तो टाइम वेस्ट था। अब देखो मैं जो दूसरा तरीका बता रहा हूं, समझ लेना उस बात को। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, इस तरीके से 10 की पावर 5। ठीक है बच्चा। अब जो 11 होगा 11 की पावर 5, 12 की पावर 5 और इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा 20 की पावर 5। ठीक है, जीरो से कोई मतलब नहीं, क्यों एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से लास्ट वाला जो होता है वो क्या होता है 91 की पावर 5, 92 की पावर 5 और ये लास्ट क्या होता 99 की पावर 5। इस तरीके से ये टोटल कितनी बार बनता 10 पेयर बनते और सबसे सेम आएगा। देखो अगर 1 की पावर 5 निकालोगे तो सेम रिजल्ट, 1 की पावर यहाँ भी 1 की पावर, यहाँ 2 की पावर 2 की पावर, तो जो भी रिजल्ट आता है इससे जो भी आपका रिजल्ट आएगा वही सबसे सेम रिजल्ट आएगा। और कितनी बार आएगा 10 बार। कितनी बार आएगा 10 बार। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 0। बात समझ पा रहे हैं। मैंने अभी आप पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि एक बार अगर आपका 0 आ गया, आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही देगा। तो 1 to 99 तक सबसे पहले तो आप ये समझो कि 10 ग्रुप बनेंगे। कितने ग्रुप बनेंगे 10 ग्रुप। एक ग्रुप से जो भी यूनिट डिजिट आएगा उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से, और 10 से जब मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट डिजिट उसका कैसा रहेगा 0। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आप इंपोर्टेंट डाल दें और यहाँ से यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा 0। क्लियर है। अभी इसमें कल मैंने आपको क्वेश्चन फैक्टोरियल वाले भी करा दिए हैं, तो अगर आप फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं हम लोग, 1-2 क्वेश्चन। देखो ये बहुत पतला दिख रहा है, चलो कोई नहीं। चलिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं ना। बाकी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस मैं कल लेके आता हूँ और फिर उसे डिस्कस करेंगे हम लोग कल। जय हिंद दोस्तों।